अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग एंड एवुलेशन इन इंग्लिश अ सेकंड लैंग्वेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि टेस्टिंग एंड एवुलेशन सेकंड लैंग्वेज में उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग एंड एवुलेशन इन इंग्लिश इज़ अ सेकंड लैंग्वेज। तो जो टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है एज अ सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश में। तो आज मैं जो है वो ये बताऊंगा कि किस तरह जो है वो आप टेस्टिंग के थ्रू एंड एवोल्यूशन के थ्रू किस तरह आप जो है वो सेकंड लैंग्वेज एक्वायर कर सकते हैं। अगर आप सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं तो किस तरह जो है वो पता चलेगा कि आपको कितनी आपने जो है वो सेकंड लैंग्वेज जो है वो एक्वायर की है। तो ये जो है टेस्टिंग, ये सारा इसमें इम्पोर्टेंस या जो है वो अहम रोल प्ले करती है। तो टेस्टिंग में हमको ये पता चलता है कि स्टूडेंट जो है वो कितनी जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है और वो कितनी जो है वो टॉपिक को वो समझता है। और उसके बाद हम जो है वो टेस्टिंग के थ्रू जो है वो पता लगा सकते हैं कि इस स्टूडेंट को क्या सिखाना चाहिए। तो उसके अलावा ये जो टेस्टिंग है ये टीचर्स के जो है वो इम्पोर्टेंस है। जो है वो टीचर्स टेस्टिंग के थ्रू स्टूडेंट को एक्सप्लोर कर सकता है और उस पे जो है वो आगे स्टूडेंट को अच्छे जो है वो वे से जो है वो चीज़ें सिखा सकता है। तो इस टेस्टिंग का ये भी जो है वो इम्पोर्टेंस है कि स्टूडेंट जो है वो उसकी जो इंग्लिश है वो कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है और उसकी जो इंग्लिश है वो कितनी जो है वो वीक है। तो जितने भी उसकी वीक्स पॉइंट है उस पे जो है वो टीचर्स आगे जो है वो काम करेगा और स्टूडेंट को मज़ीद जो है वो अच्छा जो है वो सिखाने में हेल्प करेगा। तो उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस लेक्चर इस दिस लेक्चर में जितनी भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग एंड एवुलेशन इन इंग्लिश, मीनिंग ऑफ टेस्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, क्वालिटीज ऑफ गुड टेस्ट, टाइप टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। तो ये जो है वो फर्स्ट जो है वो पार्ट है टेस्टिंग एंड एवुलेशन इंग्लिश में। तो सबसे पहले टेस्ट की मीनिंग क्या है। टेस्ट की मीनिंग ये है कि टेस्ट जो है वो वीकली भी हो सकती है। उसके अलावा टेस्ट जो है वो उसका ये मतलब कि स्टूडेंट को अगर कोई भी हम टेस्ट देंगे तो वो अगर टेस्ट करेगा तो उसमें हम टीचर्स को ये पता चलेगा कि इस स्टूडेंट की जो है वो कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है और कितनी जो है वो ये इसने इंग्लिश सीखी है और कितनी उसको आगे सीखने में ज़रूरत है। इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर जो है वो टेस्ट टीचर्स नहीं लेगा तो जो है वो स्टूडेंट का टीचर्स को पता नहीं चलेगा कि इस स्टूडेंट ने कितना सीखा है और इस स्टूडेंट ने कितना सीखा है। तो जो करेक्टरिस्टिक्स है ऑफ गुड टेस्ट, तो ये कि अगर गुड टेस्ट होगी तो उसमें सारा कुछ जो स्टूडेंट्स का एक्सप्लोरेशन है वो इस टेस्ट के थ्रू पता चल जाएगा। क्वालिटीज़ ऑफ गुड टेस्ट, तो गुड टेस्ट की क्वालिटीज़ ये है कि जो क्वेश्चन है वो तकरीबन स्टूडेंट के जो है वो हिसाब से रखना चाहिए और स्टूडेंट की जो भी मेंटलिटी है उसके हिसाब से जो है वो टीचर्स क्वेश्चन बनाएगा। अगर क्वेश्चन लेंदी होगा तो भी स्टूडेंट नहीं सीख सकेगा, समझ सकेगा। अगर क्वेश्चन सिंपल होगा तो भी स्टूडेंट नहीं समझ सकेगा। तो टीचर्स जो है वो नॉर्मल टेस्ट बनाएगा ताकि स्टूडेंट को जो है वो समझ में आ सके। टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, टेस्ट जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। तो उसके बाद उस टेस्ट
का जो एग्जामिनेशन है वो भी डिफरेंट हो सकता है। तो नंबर 2 पे मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवोल्यूशन, प्रोग्रेस ऑफ एवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन। तो जो टेस्ट एंड एग्जामिनेशन है उसके बाद जो है वो एवोल्यूशन होती है। तो एवोल्यूशन का ये मतलब कि स्टूडेंट में जो या जो सेंटर है या जो स्कूल है इसमें कितनी एवोल्यूशन हुई है सेकंड लैंग्वेज जो है वो एक्वायर करने में। तो प्रोग्रेस कितनी हुई है, स्टूडेंट ने कितना जो है वो टेस्ट के बाद इम्प्रूव किया है चीज़ें, और उसके बाद स्टूडेंट अभी जो है वो उसको कितनी जो है वो फैसिलिटी हुई है टेस्ट के बाद। तो एवोल्यूशन जो है वो डिफरेंट जो है वो टाइप्स की हो सकती है। तो उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन ये है कि स्टूडेंट को टेस्ट एंड एग्जामिनेशन के बाद जो है वो एक एवोल्यूशन आनी चाहिए जिसके थ्रू जो है वो स्टूडेंट जो है वो आगे सीख सके। तो थैंक्स फॉर